नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि आर्क वेल्डिंग का भविष्य क्या है? क्या है? आर्क वेल्डिंग का भविष्य क्या है? फ्यूचर ऑफ वेल्डिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। रोबोटिक्स, स्वचालन, स्वचालन, ऑटोमेशन। तो आज तक आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियो में देखते होंगे आप कि रोबोट्स आते हैं अपनी फैक्ट्रियों में वेल्डिंग की, जो अपने कार्स वगैरह या अन्य जो इंटरनेशनल फैक्ट्री है उनमें रोबोट्स आते हैं और अपने वो सामान को उठाते हैं और वहाँ जहाँ फिट करना है उसको कमांड दे दी जाती है, वहीं फिट कर देता है। या आप घरों में भी देखा होगा कि आजकल वो कई वीडियो में आते हैं कि वो रोबोट्स आता है, वहाँ जाके चला जाता है, वहीं घर में कोई भी सामान कहीं भी रख देता है। अक्सर छोटे छोटे क्लिप्स आते रहते हैं नेट पे। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तो ये परमानेंट हो गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार वेल्डिंग करने के लिए भी अपने रोबोट्स का जो सिस्टम है जो चलना चालू हो गया है। तो आगे भविष्य में भी वेल्डर को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब वेल्डर को, मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए रोबोट्स को प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चलन बढ़ता जा रहा है। आने वाले भविष्य में आपको वेल्डिंग के बारे में क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, तो वो इसके बारे में आज के वीडियो बारे में बताएंगे आपको। तो वेल्डिंग का भविष्य रोबोट्स और स्वचालन से निहित है, जो कि परिशुद्धता, दक्षता और सुरक्षा की आवश्यकता से प्रेरित है। विशेष रूप से कुशल वेल्डरों की कमी के कारण इसमें मानव रोबोट टीम वर्क के लिए सहयोग रोबोट का विकास है, जिसे बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबोट्स। क्या बोलते हैं? कोबोट्स। कोबोट्स। कोबोट्स क्या होता है? जैसे कोई वेल्डर काम कर रहा है तो वेल्डिंग का कार्य करते समय एक रोबोट टाइप एक मशीन होती है जो आदमी का, मनुष्य जब वेल्डर कर रहा है वेल्डिंग, उसका मदद करती है, तो उसको कोबोट्स कहा जाता है। सहायक मतलब मान के चलो आप। तो स्मार्ट सिस्टम के लिए एआई और मशीन लर्निंग का एकीकरण तथा डाउन टाइम को कम करने के लिए ऑफलाइन प्रोग्राम और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का विकास शामिल है। तो इन सब की प्रगतियों का आविष्कार में वेल्ड की उत्पादकता में वृद्धि होगी। मतलब ये चीज जब मशीनों से की जाएगी तो अपने आप ही उत्पादन तो बढ़ेगा। तो वेल्ड की गुणवत्ता बेहतर होगी, नई नई सामग्रियों के प्रति अधिक अनुकूलता होगी और वेल्डर के लिए कार्य करने की जो स्थिति आर्क की जो मतलब है तो ये सुरक्षित होगी ताकि उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्रमुख चालन और लाभ क्या है इसके? तो कुशल कारीगर की कमी को दूर हो जाएगा। स्वचालन कुशल से वेल्डर को वेल्डिंग करने की परेशानियों का समाधान हो जाएगा, जिससे वेल्डिंग का कार्य करना आसान हो जाएगा। वेल्डर बहुत ही मतलब अच्छी तरह से काम कर सकेगा। बेहतर परिशुद्धता और गुणवत्ता, बेहतर गुणवत्ता और परिशुद्धता। मतलब अगर वेल्डिंग मनुष्य की जगह अगर वेल्डिंग ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जाए, एक रोबोट के द्वारा किया जाए, तो वेल्डिंग क्या है, गुणवत्ता अच्छी करेगी। क्योंकि मेरे जैसा कोई वेल्डिंग आज जैसे कोई मान लो कोई सीख रहा है तो वेल्डिंग ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसको वेल्डिंग की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जो अगर रोबोट वेल्ड करेगा तो अच्छा वेल्डिंग करेगा। परिशुद्धता मतलब अच्छी साफ सफाई से वेल्डिंग अपने आप जो है उस मशीन के द्वारा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, रोबोट सुसंगत और स्टिक वेल्डिंग करते हैं और मानवीय त्रुटियों को कम करते हैं, उच्च गुणवत्ता का वेल्ड प्राप्त करते हैं। तो उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि, क्या फायदे हैं इसके? उत्पादकता में वृद्धि मतलब संचालन का जो कार्य अगर वो रोबोट करेगा तो अपन क्या है, वो एक सार उसको कमांड दे दी तो अपने वेल्ड करता रहेगा। मनुष्य में क्या है, अगर अब मनुष्य मतलब सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके शरीर में थकावट भी आती है, उसको चाय भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए। और बाकी आप लोग सब खुद समझदार हो। और वेल्डिंग करते समय आजकल वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, आप सबको पता है कि क्या कार्य करते समय चाय भी पीते हैं।
तो थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं, और भी कई प्रकार के ये आपको ध्यान है। तो इस प्रकार की ज़रूरत रहती है मनुष्य को। तो थोड़ी थकावट भी हो जाती है। तो अगर वो रोबोट से काम किया जाएगा, तो ये आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर कोई भी काम है, अगर वो आधे घंटे का है, लगातार आधे घंटे वेल्डिंग करना, तो अपन क्या करेंगे, बीच में चाय आ गई, पानी पी लिया, बाथरूम वगैरह वगैरह कुछ भी करते हैं, गप्पे मार ली। तो अगर वो वेल्डिंग इससे करेंगे तो वो आधे घंटे का काम मात्र 10 मिनट में करके या 15 मिनट में करके फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है कुछ की, क्योंकि वो एक तो मशीन है, रोबोट है। तो इस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो उन्नत सुरक्षा, अगला पॉइंट क्या रहेगा इसका, उन्नत सुरक्षा। तो इसमें हम वेल्डिंग करते समय आपको जैसे बरबर कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आग की आई से बचने के लिए आंखों में अपने क्या चश्मे लगाने चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, एप्रन वगैरह पीपीई किट पहननी चाहिए। तो पीपीई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे। तो पीपीई की सुरक्षा, तो इन चीजों से दूर होते हैं तो रोबोट को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, ना तो उसको कोई जहरीले धुएं से खतरा होगा, ना उसके ऊपर कोई वेल्डर स्वेटर लॉस होगा, ना उसके कपड़े जलेंगे, ना उसको ताप लगेगा कि भाई अपने गर्मी से ताप लग रहा है। तो इन सब चीजों से इसका वो दूरों दूरों तक कोई लेना देना नहीं है। लागत क्षमता, आगे क्या है, लागत क्षमता। हाँ ठीक है कि इसका मतलब रोबोट जो कॉस्टली आते हैं, एक बार अगर अपन ने काम चालू कर दिया तो अपनी उत्पादकता बढ़ेगी, तो रेगुलर अपना एक रोबोट खरीद लिया, काम बढ़ेगा, ज्यादा उत्पादन होगा तो अपन दूसरा रोबोट खरीद लेंगे। तो इस प्रकार ये एक बार लागत तो लगती है, लेकिन बाद में ये काम धीरे धीरे बढ़िया होने लग जाता है। और छोटी छोटी जो लागतें हैं, जैसे अपन ने मनुष्य के लिए, जैसे एज ए उदाहरण मैंने पहले दिया था, जैसे चाय का खर्चा, पानी का खर्चा, बाथरूम जाऊंगा, समय की बर्बादी, तो ये चीजें कम हो जाती हैं, और वो जो लागत है वो यहाँ अपन निकाल सकते हैं। तो आगे वो क्या करता है, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और रुझान, मतलब ये जो अपने क्या है, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्या होती है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है बताओगे? इसका मतलब होता है कि अपन किसी भी क्षेत्र में अगर नई तकनीक लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो उस मतलब नए परिवर्तन या नए घटक को जो करते हैं, तो उसको प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोबोट्स आ गया, कोबोट्स अपन को ये बताया था, ये वेल्डिंग वेल्डर में सहायता करने के लिए एक प्रकार का रोबोट होता है, जो अपने मनुष्यों की मदद करता है और अपने आप के जैसे काम करते टाइम है। तो अगर ये रोबोट काम करेगा, तो आदमी, अगर एक आदमी सही काम कर रहा है तो दूसरा आदमी उसको देख के भी सही काम करेगा। अगर वेल्डिंग करते दो आदमी वेल्डिंग कर रहे हैं, एक आदमी लेजी है और वेल्डिंग बराबर काम करते हैं, बैठ जाता है, यार मैं तो थक गया, मेरे तो कमर दर्द होने लगी, अब मेरे से वेल्डिंग नहीं होगा, तो दूसरा भी क्या करेगा, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है भाई, तो वो भी बैठ जाएगा, थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, मोबाइल निकाल लिया। तो ये जो नुकसान है वो नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक तरफ ही मशीन लग रही है, कोबोट्स काम कर रहा है, दूसरी तरफ मान लो मनुष्य वेल्डिंग कर रहा है, तो मनुष्य उस कोबोट्स की तरफ भी देखेगा कि वेल्डिंग कितना बढ़िया कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो उसकी नकल करने की कोशिश करेगा कि यार ये जल्दी कर दो, तो मैं दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाता है कि मैं ये जितनी कम समय में भीड़ लगाएगा, मैं उससे भी कम समय में भीड़ लगाऊंगा। तो ये प्रभाव रहता है उसका। तो उससे क्या है, ये मददगार रहते हैं इन चीजों के लिए। एआई और लर्निंग मशीन, ये प्रौद्योगिकी वेल्डिंग रोबोटों को अधिक बुद्धिमान बनाती हैं, जिससे वे वास्तविक समय में होने वाले परिवर्तनों और जटिल डिजाइन के अनुकूल ढल सकते हैं। आगे है ऑफलाइन प्रोग्रामिंग और रेमुलेशन। सॉफ्टवेयर रोबोट के उपयोग में दौरान वेल्डिंग की गतिविधियों की प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन को समक्ष बनाता है, जिससे उत्पादन में लगने वाला समय न्यूनतम हो जाता है। उन्नत सेंसर, तो लेजर से सेंसिंग और अन्य प्रौद्योगिकियों में नवाचार वास्तविक डेटा और विश्लेषण प्रदान करते हैं, जिसमें त्रुटियों का पता लगाने और सुधार में मदद मिलती है। तो इनमें क्या है, सेंसर वगैरह लगे होते हैं कोबोट्स वगैरह में, तो वो जो अपन अगर कुछ चीज की कमी रहेगी तो अपन वेल्डिंग कर दिया और उसको स्लैग उतार दिया, हटाओ भाई, हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, रोबोट जो अगर वेल्डिंग करेगा मशीन के द्वारा, तो अगर उसके अंदर कोई कमी रहेगी तो वो सेंसर जो ऊपर उसके फोर्स डालते हैं, तो उसके सेंसर के थ्रू अपने पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज रह गई, मुसामदारी रह गई, या स्पेटर लॉस है, जो भी है, या क्रैक्स वगैरह है, तो ये चीज तुरंत बता देगी। तो नई सामग्री के अनुकूल रोबोट वेल्डिंग नई सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालने के लिए विकसित हो रही है, जैसे हल्के मिश्र धातु और कंपोजिट, जिसमें विश्वसनीय जुड़ाव सुनिश्चित होता है। तो लघुकरण,
तंग स्थानों पर पहुंचने और जटिल कार्य करने के लिए छोटे वेल्डिंग रोबोट विकसित किए जा रहे हैं। कार्यबल पर प्रभाव कार्यबल पर प्रभाव कार्यबल पर प्रभाव। तो इसमें क्या आता है, वेल्डिंग कार्यों को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। मानव श्रमिकों के लिए पर्यवेक्षण, प्रोग्रामिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नए करियर के अवसर, सबसे बड़ी बात क्या है, नए करियर की आशा। तो इसमें क्या होता है, रोबोट प्रणालियों की बढ़ती जटिलता नियंत्रण, इंजीनियरिंग और रोबोट प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग करती है। मतलब नया करियर क्या हो गया, रोबोट को नियंत्रित करने के लिए एक आदमी को जरूरत पड़ेगी, तो अपने वेल्डिंग तो कर ही रहे हैं, वेल्डिंग से हटके हमें नई चीज क्या मिली, रोबोट को कंट्रोल करना है कि रोबोट को कैसे कंट्रोल करोगे, और रोबोट के थ्रू अपने को क्या क्या नई चीजें सीखने को मिली, कि वो अपने एक सेंसर के द्वारा अपने को बता देगा कि ये चीज इसमें वेल्डिंग में ये कमी रहेगी जो कि अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये है वेल्डिंग जैसे खतरनाक कार्यों को स्वचालित करने के लिए वेल्डिंग एक सुरक्षित और अधिक आकर्षण वाले कैरियर का विकल्प बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आने वाले समय में ये रोबोट्स हर जगह काम में आने लगे, तो वेल्डिंग एक बहुत ही अच्छा वेल्डिंग पैदा हो जाएगा, और अच्छा वेल्डिंग होगा तो हर कोई देखेगा कि यार वेल्डिंग तो बहुत अच्छा किया, किस मिस्त्री से किया, रोबोट से वेल्डिंग करवाया, तो अगला एक दिलचस्पी हो जाती है यार, उसके फलां के पास जाएंगे, उसका जो रोबोट से उस फैक्ट्री में रोबोट से काम हो रहा है तो अपन उस फैक्ट्री में काम कर लेंगे, या फलां की वर्कशॉप पे जाएंगे, उसके रोबोट आया हुआ है तो रोबोट वेल्डिंग करता है तो कैसे काम करते हैं, तो मेरे जैसे दो चार जने वैसे ही चलो कोई अपने जो पेड़ काटने कुल्हाड़ी टूट रही है, या चारा काटने की दांतली होती है वो टूट रही है, चलो वेल्डिंग करवा के ले आते हैं। तो ये एक चीज है क्या है, आकर्षण का केंद्र भी होता है। तो ये था वेल्डिंग का फ्यूचर। तो आने वाले समय में जो है रोबोट्स अपना मनुष्यों की जगह काम में ले रहे हैं, जिससे कि मनुष्य को होने वाले वेल्डिंग के खतरों से काफी हद तक निजात मिलने वाली है। जैसे मतलब जो वेल्डिंग का धुआं है, या वो कार्य करते समय आग लग जाती है, या वेल्डिंग को मतलब वेल्ड करते समय अपने वेल्डर को जलन हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है या कहीं जल गया, तो वेल्डिंग का जो धुआं बहुत खतरनाक होता है, अपने चेहरे को भी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ से कभी आप वेल्डिंग की दुकान पे जाओ तो देखना उसका माथा आपको काला मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो धुआं है वो चमड़ी को जला देता है, बहुत बुरा हाल कर देता है। अभी लोकल में कभी आप जाके देखो तो आंखों में आरकाई होती है, आंखों में आरक धुआं डल जाता है। तो जैसे आरकाई पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, और बनाऊंगा आगे, आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।